ये सफर शान पंजाब से आगे अंबाला से आगे अमृतसर अब खुलने वाली है ट्रेन। लेकिन हर बीतते दिन के साथ हम बता रहे हैं ना, सफर में मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। तो 2-3 और नए मुद्दे हैं। एक तरफ करतारपुर कॉरिडोर पे बातचीत पाकिस्तान चाह रहा है और दूसरी तरफ LOC पर अपने फाइटर विमान भेज देता है। दोनों चीजें एक साथ चलेंगी क्या? इन सभी मुद्दों पे आज बात होगी। चलिए, सिग्नल हो गया, आइए। ओहो, देश के युवाओं की मंडली लगी है यहाँ। सीट नहीं मिली, कोई बात नहीं, फ्लोर ही सही। अच्छा, अब साथ और मौज मस्ती के लिए जगह की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। लूडो चल रहा है और जगह की जरूरत नहीं है। लेकिन अब नीचे बैठ गए हैं। जरा एक बात का ध्यान रखिएगा, आते जाते जो लोग आए उनको आने जाने से तकलीफ ना हो, कम से कम आराम से चले जाएं, आ जाएं। ये चूंकि पब्लिक पैसेज भी तो है। पिछले 5 सालों में इस देश के युवा के लिए क्या हुआ इस देश में? सर, एज इफ वी टॉक अबाउट कि हमारे लिए क्या हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद अपॉर्चुनिटीज़ पहले से ज़्यादा बेटर हुई हैं फॉर यूथ। बाकी अभी अगर मैं आगे के चुनाव के आप कुछ भी बात कर सकते हैं। अगर मैं आगे के चुनाव के बारे में जजमेंट करता हूँ, तो आई थिंक कि बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हम शायद इस बार एक चांस दे सकते हैं हम बीजेपी गवर्नमेंट को। बिकॉज आई थिंक कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। और बेस्ट थिंग क्या थी कि ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया की इमेज है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड हैं फॉरेन के, तो दे यूज्ड टू टॉक अबाउट इंडिया मोर, यू नो, व्हेन लाइक पहले इतना नहीं होता था। इंडियंस के बारे में अच्छी बातें नहीं होती थी। तो आज के पहले क्या बोलते थे? मतलब पहले के टाइम पे इतना जानते ही नहीं थे, तो वो बोलते नहीं थे। आज के टाइम पे मेरे को लगता है कि वो जानते हैं तो वो बोलते हैं। तो दे वर लाइक कि कुछ भी होता है, जैसे अभी लास्ट टाइम जो टेरर अटैक हुआ पुलवामा में, तो पुलवामा के बारे में भी उन्होंने मुझसे पूछा, दे टेक्स्ट मी कि क्या हुआ है वहाँ पे और अभी सिचुएशंस कैसी हैं, तो अभी कंट्रोल में हैं चीज़ें या नहीं है। तो दैट वाज गुड कि अब लोग एटलीस्ट केयर कर रहे हैं इंडिया के बारे में। सीट की फिक्र भले ना हो, समय बिताने के लिए लूडो खेलेंगे, लेकिन न्यू इंडिया का यूथ बेफिक्रा नहीं है। ऐसा क्या किया सरकार ने 5 साल में कि आपको लगता है मौका देना चाहिए? चलिए, ये तो इकोनॉमिक्स की बात हुई, आपने बताया। आपको क्या लगता है? आप एक बार, अगर एक प्रोडक्ट आपको सेल करना है तो उसकी एक ब्रांड इमेज होती है। तो मेरे को लगता है मोदी गवर्नमेंट ने हमारी ब्रांड इमेज बनाई है, इंडिया की ब्रांड इमेज बनाई है। मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया एक अच्छा इनिशिएटिव लगा, क्लीन इंडिया अच्छा इनिशिएटिव लगा, और उसका फर्क भी दिख रहा है। क्लीन इंडिया का इनिशिएटिव दिख रहा है। अगर हम जैसे करनाल सिटी है, करनाल में जाते हैं तो दिखता है साफ है। तो बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे दिखता है कि साफ है। तो जो चीज़ दिखता है वो बिकता है। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। वो जो दिखता है वो बिकता है। देखिए कितनी गंभीर बात है। खेल खेल में बहुत बड़ी बात कह दी। अच्छी समझ रखते हैं अभिषेक, रेखा से भी कुछ चर्चा हो जाए। देश की बेटियां धीरे धीरे, आप एयरफोर्स देख लीजिए, अलग अलग जगहों पे देख लीजिए, आगे आ रही है। सरकार उनको बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या चीजें बदल रही है? और ये भी सब पहले सोचते थे कि नहीं, एक सिर्फ लड़कियों वाले स्कूलों में ही जाना चाहिए, बॉयज वाले में नहीं जाना चाहिए, पर अब ऐसा कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी तक लड़कियाँ आ चुकी हैं, नॉट कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक की लड़कियाँ। अच्छा, मतलब पहले से ये सब चीज लग रहा है बदलाव है। ये पहले नहीं था, ये चेंज अभी का है। देश की युवा शक्ति नरेंद्र मोदी के साथ बढ़िया है मोदी जी, लेकिन युवाओं की उम्मीद अब की बार दोगुनी है। अच्छा जी, यहाँ तो मोबाइल पर ही जी न्यूज देखा जा रहा है, ताल ठोक के। जी न्यूज देख रहे हैं? हाँ जी, देख रहे हैं। मोबाइल पे जी न्यूज देख रहे हैं, मतलब मैं तो बहुत देर से देख रहा हूँ। आप लगातार ये शो देख रहे हैं, क्या अच्छा लगता है? खबर सुनना अच्छा लगता है, समाचार सुनना अच्छे लगते हैं। ये जो कुछ चल रहा है अभी देश में तो ये आजकल चुनाव के बारे में चल रहा है। चुनाव के बारे में चल रहा है? हाँ जी। आपको क्या लग रहा है चुनाव के बारे में? चुनाव में मोदी जी आएंगे। ऐसे क्यों? नहीं आएंगे, काम कर रहे हैं, आएंगे। क्या काम कर रहे हैं? बहुत काम कर रहे हैं वो, बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं कुछ काम ही नहीं किया। उसको तो बस ऐसे ही है। राहुल गांधी का तो खंडबाजी कर रखे हो, क्या कर रखा उन्होंने? किसी ने, उन्होंने क्या किया आज तक? राहुल गांधी जी ने आज तक क्या किया है जो मोदी जी ने कर रहे हैं? कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिसपे सरकार अपनी बातें रख रही है कि हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन लेटेस्ट क्या किया? सबसे अभी ताजा तरीन ऐसा क्या लग रहा है कि जो सरकार ने किया और उसको लग रहा है कि देश में अभी उसका माहौल है? बहुत कुछ किया है, एक को तो कहें, बहुत कुछ किया उन्होंने। जैसे? हर चीज मतलब
जैसे स्वच्छ भारत के बारे में बहुत कुछ किया है। बाकी लोगों के दिल में आता है कोई चीज बाहर फेंकता है, बाकी सोचता है बाहर फेंके कि नहीं फेंके। इसी चक्कर में मतलब स्वच्छ भारत भी बहुत अच्छा हो गया, हर चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ बाकी अभी पाकिस्तान पे जो हमला किया हमने, हाँ जी, भारत में, उसको लेके तो देश में बड़ी चर्चा, उसको भी लेके नहीं बहुत अच्छा तो किया सब कह रहे हैं चुनाव को लेके सब किया है। नहीं ये कोई बात नहीं है, ये तो बस तो कांग्रेस से कह रहे हैं और कौन से कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे हैं। वो तो कहते रहेंगे, उनका तो काम ही है उनका तो काम है, तो कहना ही उन्होंने। अच्छा, वैसे एक बात और है, इस देश में इस वक्त जो माहौल है उसमें सब ये भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने अपनी तरफ से प्रियंका गांधी को उतार के बिल्कुल दमदार कैंडिडेट उतारा, एकदम मोदी के टक्कर में। कुछ नहीं बनने वाला, कुछ भी नहीं बनेगा, बस मोदी जी आएंगे। ऐसा बार बार आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, तो इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, बस वजह ये काम हो रहे हैं तो तभी कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। एक तरफ वो खड़े हैं और एक तरफ सारे देश के नेता एकजुट हो गए हैं। कोई बात नहीं, जो मर्जी कर लें, आएंगे मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। भाई लव कुमार का लव तो लगता है सिर्फ मोदी जी के लिए ही है। आप अंकल क्या कहेंगे? मैं तो नो कमेंट्स, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं एक सर्विस वाला हूँ। दिल्ली में क्या सफाई नहीं है, गंदगी है, सड़कें टूटियां हुई हैं। हाँ, झुग्गी झोपड़ी अभी तक कोई नहीं उठी वहाँ से, थूक थूक के लोगों ने रोड भरी हुई है। तो सरकार साफ करती है ना, ये तो लोगों की जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी नहीं, पर उनको लगाने चाहिए ना ऐसे बंदे जो मतलब साफ सफाई करे, ट्रेनों में सफाई कराएं, वो तो सरकार ही कराएगी। ट्रेनों में पहले से सफाई बेहतर नहीं हुई है? ये देखो ना सफाई बेहतर कितनी बढ़िया है, ये देखो। नहीं, यहाँ दूसरा बंदा कैसा खाना खाएगा, जाके प्लसे देखो, ये तो सरकार का काम है। रेल मंत्री जी कृपया ध्यान दें, ट्रेन की गंदगी देखकर कम से कम अंकल आंटी ने 2019 के चुनाव के लिए अपनी राय तो बना ही ली होगी। लीजिए, नो कमेंट से कमेंट पर भी आ गए ना। सारे काम हो रहे हैं, एक नौजवान है, उनको नौकरी में तो चाहिए साहब, इन कामों से थोड़ी काम चलेगा। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी कब तक साफ करेगा? सरकार ने सोचा, लोगों को जागरूक किया, उसी का नतीजा है ना कि हम दो हमारे 5-7 से हम दो हमारे 2 हुए और अब हम दो हमारा सिर्फ 1 तक बात पहुंच गई। ये आगे जो जनरेशन देखो ना, कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है जगह जगह। अब पहले हमारे घर खुले खुले होते थे, अब डब्बे टाइप हो गए हैं, उसमें हवा पानी नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ी, उसका भी कंट्रोल करना सरकार का काम है या पब्लिक का काम है? नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल करना तो पब्लिक का काम है। नहीं, जैसे रोड ये तो आपसे ही है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना तो पब्लिक का काम है। काम है, बताऊं हमारे टाइम में 5-5 हम भाई होते, बहन भाई होते थे, ठीक है, हमने 2 किए, आगे हमारे 1 कर रहा है, तो हम कंट्रोल तो करें, कैसे कंट्रोल करेंगे? हाँ तो भाई ये तो आप ठीक कर रहे हैं ना। नहीं, आप कह रहे थे सरकार को कम करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में, सरकार को सोचना चाहिए। आप कम कर रहे हो, सरकार को सोचना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। आपके हिसाब से मतलब ऊपर से बहुत सारी चीजें देख रही हैं कि बदल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी रह गई हैं जिसको बदलना बाकी है। टाइम तो लगेगा, अभी मोदी को 5 ही साल हुए, उससे पहले कांग्रेस थी, सब कुछ एकदम तो बदलेगा नहीं। अब मोदी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, तो घुमाई एकदम बदल गया। बट ये है कि बहुत कुछ बदल गया है। जैसे एयर स्ट्राइक को ले लो, सबसे पहले देश है और मोदी ने बोला है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो ये जैकेट पहले खरीदी कि एयर स्ट्राइक के बाद खरीदी? नहीं, पहले की है। मेरा एक फ्रेंड है, इंडियन नेवी में है, मुंबई, तो मोस्टली मेरी बात होती रहती है उससे, तो वो भी बोलता है कि भी आज का टाइम में बहुत कुछ बदल रहा है। पहले मतलब एक हाथ बंधे होते थे, बट इस टाइम बहुत कुछ ठीक है। पहले सेना को ऑर्डर पास करने के लिए बहुत टाइम करना पड़ता था, बहुत टाइम मिलता था कि भी आगे ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, पीछे कुछ हो रहा है, अब पीछे से ऑर्डर आएगा जब भी आगे सेना कुछ करेगी। बट इस टाइम ये है कि पहले ही छूट कर दिया है और मोदी ने बोला है कि भी अब सेना ने जो करना है वो खुद करेगी, और उसका आपको देखा ही है, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करी। बट जो कांग्रेस है आज भी वो देश को मतलब एक सेना से सवाल कर रही है कि भी आप हमें सबूत हो। उनको देश की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी जेब से मतलब है। अब से रॉबर्ट वाड्रा है, प्रियंका गांधी को लेके आए हैं, पहले उसके करतूत देख लो। रॉबर्ट वाड्रा है, कहाँ था वो, क्या था पहले उसके पास?
ऐसा क्या हो गया कि 5-6-10 साल में एकदम देश का सबसे अमीर आदमी में नाम आ गया। और पीछे घोटालों की बात ला लो, सबसे ज़्यादा घोटाले कांग्रेस में हुए हैं। अब दिखा दो, एक घोटाला दिखा दो। इन्होंने राफेल डील कर रहे हैं, बट उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि भी इसमें कुछ नहीं है। सेना है वो भी बोल रही है कि भी इसमें कुछ नहीं है, बट उनको चाहिए कि भी उनको बांधना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, बट मोदी को नहीं हटा सकते, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। ये वोटर की शुद्ध राय है, बिना मिलावट वाली। ऐसे नेताओं का जब बयान सुनते हैं ऐसे फौजियों को लेके, तो मन में क्या आता है? मन में तो यही आता है ना सर, गलत धारणा है उनकी, खुद फौजी उनकी नेताओं की गलत सोच है। वो हमारे देश के लिए लड़ते हैं और नेता ही हमारे फौजियों के लिए इतना कुछ गलत अगर बोलते हैं तो उनकी गलत बात है। ऐसा बोलने से हाँ सर, नहीं बोलना चाहिए नेताओं को। तो एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है करतारपुर कॉरिडोर पे बातचीत चल रही है, हाँ जी हाँ जी, और दूसरी तरफ एक दिन पहले की खबर थी कि अपने 2 फाइटर जेट उसने फिर बॉर्डर पे भेज दिए। हाँ जी। तो दोनों चीजें साथ चलेंगी क्या? नहीं, चलेंगी दोनों? चल ही नहीं सकती सर। चलनी चाहिए क्या? नहीं चलनी चाहिए सर। 2 तरफा रवैया जो इनका दोहरा चेहरा है, हाँ जी हाँ जी। आप एज ए देश के नागरिक क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या करें ऐसी स्थिति में, तो इनका कुछ पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? नहीं, पाकिस्तान के साथ तो सर यही है ना कि पाकिस्तान का तो नक्शे से नाम ही खत्म कर देना चाहिए। जो हमारे हिंदुस्तान के फौजियों के लिए इतना मार दिए फौजियों को हमारों को, तो उसको तो खत्म ही कर देना चाहिए सर। सबूत मांगने वालों पर मधुकर की वाणी भले ही मधुर है, लेकिन पाकिस्तान का तो नामो निशान मिटा देना चाहते हैं जनाब। क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह। हरपाल जी, कहाँ तैनात हैं? मैं उड़ीसा में। उड़ीसा में, इंडियन आर्मी में? इंडियन आर्मी। हरपाल जी, मैं सोच भी रहा था कि इस ट्रेन में चलते हुए किसी फौजी से मुलाकात हो जाए। अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, फौजियों को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं अपनी फौज से। जब ये सुना था और पहली बार जब देखा इसको न्यूज़ पे अखबार में पढ़ा होगा, तो फौजी रहते हुए पहली बात दिमाग में क्या आई? फौजी रहते हुए मैं तो यही बोलूँगा भी देश के प्रति सभी को वफादार रहना चाहिए। उसके बाद जो सबूत जो मांगते हैं वो गलत है। जो भी हुआ सबके सामने हुआ, 40 जवान शहीद हो गए, बहुत दुख की बात है। हमें अभी तक भी दुख है क्योंकि हमारे साथी थे वो, तो इसलिए कोई सबूत तो मांगना नहीं चाहिए। जो इंडिया का है उसको सबूत तो बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। जो मांगता है उसके बाद में क्या धारणा आती है दिमाग में? जो सबूत मांगता अभी भी, वो समझ लो देशवासी नहीं है, वो देशद्रोही है। सुन रहे हैं नेताजी, सबूत मांगने वाले देशवासी नहीं देशद्रोही हैं। इस पूरे प्रकरण में भारत की सरकार ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, मैं पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, वो जो भारत सरकार ने जवाब दिया, हमारी जवाबी कार्रवाई हुई, वो बिल्कुल सही हुआ। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने ठीक, बिल्कुल सरकार ने सही किया है, क्योंकि उग्रवाद इतना बढ़ गया है। अगर सही ठोस सबूत सही जगह उनको जवाब नहीं दिया जाए तो ये बढ़ते रहे। तो सही किया सरकार ने, स्ट्राइक होना चाहिए था, पहले ही होना चाहिए था। हरपाल न्यू इंडिया के सिपाही हैं, घर में घुस कर मारने में भरोसा रखते हैं। अच्छा, बात तो बहुत सारे लोगों से हो रही थी, तो पीछे आंटी बैठी थी और अचानक से आवाज आई, पुत्र बहुत कुछ किया है, तो जरा पूछ लेते हैं उन्हीं से। पिछले 5 साल में कुछ हुआ है कि नहीं? देश में कुछ हुआ है? कुछ बदलाव आया है? क्या बदला है? सब कुछ बदल गया। जैसे लड़कियां पढ़ने जाती थी, लड़की को बहुत ज्यादा मुश्किल थी पढ़ने की, जाने की कलकीरियां बच्चे मारा थे, बुरा हाल करा थे। अब लड़की ने कोई कुछ नहीं कह रहा। हमारे साथ भी कितनी लड़कियां आई वहाँ 13 दौर से कुल 75 तक, बहुत लड़कियां आई। कोई लड़की के आगे कोई आंगली नहीं कर सकता लड़की के पास। और पहले बहुत मुश्किल। पहले क्या होता था आंटी? पहले कह तो रही जी, मगर लड़कियों को मतलब बाहर निकले नहीं दे। ऐसे क्यों? क्या आया दिमाग में? ऐसा क्या बदल गया कि अब खतरा नहीं लगता? सख्ताई की थी बच्चों वास्ते, इस वास्ते थोड़ी सख्ताई। कानून कुछ हाँ कर रहा है, कानून कुछ, पर मोदी ने एक काम ये गलत किया, जो नोट बदले। ये हमारे घर में शादी थी, 25,000 से ऊपर देते नहीं थे। मैंने कहा हमारा पैसा हमने शादी पे लगाना है, कहाँ से लगाए हम? मैं तो बैंक वाले साथ मैनेजर साथ लड़ पड़ी। मैं कहा उनके घर बहू बेटी है नहीं, उसने कोई बेटे की शादी नहीं करनी, बेटी की शादी नहीं करनी, ना खट्टर ने करनी, ना मोदी ने करनी। मेरी बेटी की शादी में कहाँ जाऊँ, कहाँ से मांगू? 25,000 को आजकल कोई देता पैसा? सारे काम ठीक करे, उसने इस काम में फंसा वो। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए,
लेकिन नोटबंदी का दर्द दे गए। भाई शिकवा तो लाजमी। आपके हिसाब से क्या अच्छा किया? देखो गरीबों के लिए उसने आजकल वो कह रहे हैं कार्ड में पैसे भी डलवा दिए 5 लाख तक, जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इलाज करवा सकते हैं। राशन भी हर गरीब बंदे के घर पहुंच रहा है, तो ये अच्छा ही कर रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म हो गया, हर चौक में लड़के सीटियां बजाते थे, खड़े हो जाते थे, लड़कियों का निकलना मुश्किल होता था, अब वो भी खत्म हो गया। तो उसने जो भी कर रहा है अब अच्छा ही कर रहा है, ऐसी बात है। चुनाव तो फिर आने वाले हैं। चुनाव तो आने वाले, हम तो कहते हैं मोदी ठीक है हमारी तरफ से, तो आगे तो जो अच्छे काम करेगा तो अच्छा ही होएगा। आंटी जी ने तो गीता का ज्ञान ही दे दिया, भले काम का भला नतीजा। नतीजे से याद आया 23 मई को है ना नतीजों का दिन, लेकिन उस दिन के पहले आपको अपना एक बड़ा काम करना है, वोट देना है। वोट दीजिएगा जरूर। भाई साहब कौन सा स्टेशन है ये? लुधियाना जी। ओहो, तो लुधियाना स्टेशन है ये। मुझे याद है एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में एक सवाल आया था, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? लुधियाना को कहते हैं जी, यही है भारत का मैनचेस्टर। और साथ साथ 2 और चीजें बता दूं, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज जो डेवलप करनी है ना पूरे देश में, उसमें एक शहर लुधियाना भी है। और वर्ल्ड बैंक ये मानता है कि दिस इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया टू डू बिजनेस। तो आज का सफर यहीं खत्म करते हैं लुधियाना में। नमस्कार।